तो जैसे कि मैंने आपको बताया, साइजेस हैं इसके 3200 और 3800 स्क्वायर फीट के, तो लगभग 4 करोड़ 48 लाख रुपए की टोटल वैल्यू है। पेमेंट प्लान 30-30-40 का, जिसके अंदर 30 महीने के अंदर 5 मंथ के अंदर आपको देने हैं 1 करोड़ 34 लाख 40,000 रुपीज। इसके बाद आपको 5 मंथ्स के अंदर, जो हमारी कोशिश रहेगी कि मार्केट अगर अच्छी जाती है, सब कुछ रहता है, तो हमको एग्जिट भी जल्दी दें। तो चांसेस हैं कि आपको हम इसी के अंदर एग्जिट दें। सेकंड जो हमारा बेंचमार्क रहेगा, लगभग 30% हमारा सुपर स्ट्रक्चर पे पेमेंट आएगी। 3 से 4 साल के बाद आपको 1 करोड़ 34 लाख 40,000 रुपए की पेमेंट तब देनी है। लगभग हमारे यहाँ कैपिटल 100% अप्रिशिएट कर जाएगा। यहाँ पर भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है अप्रिसिएशन का। फिर लगभग 20% आपको देनी है ओसी के ऊपर। 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पेमेंट आएगी। इसके अंदर लगभग 89,60,000 का अमाउंट देना है। 20% अभी देना है उसी पे, फिर 20% आपको पोजीशन पे देना है, जो कि 5 से 6 साल के अंदर आएगा। लगभग 89,60,000 के आसपास ये पेमेंट आएगी, जो कि आपको पोजीशन पे देनी है। फिर 3800 स्क्वायर फीट का भी हमारा इसी टाइप का प्लान है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे देखो, आज की डेट में अगर आपका बैंक को रेरा अप्रूव्ड है तो 99.99% प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग रियल एस्टेट में फंसते हैं या परेशान होते हैं, जो भी इससे पहले फ्रॉड्स हो रखे हैं, वो नॉन रेरा प्रॉपर्टीज में हैं या उन पे बैंक फाइनेंस नहीं होता। तो सबसे अच्छी चीज कि आपका ड्यू डिलिजेंस पेपर करवाई पूरी इस वक्त ओके है। ठीक है, नए मास्टर प्लान में रह रहे हो, जिसके अंदर आपकी किसी तरीके की ट्रैफिक की समस्या, किसी तरीके की ग्रीन एरिया की समस्या, कुछ भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, पार्ट ऑफ ग्रेटर एनसीआर रीजन अगर आप देखें, आने वाले अभी जो करंटली हो क्या रहा है कि आरआरटीएस कॉरिडोर आ रहा है। आरआरटीएस कॉरिडोर आने से पूरा दिल्ली एनसीआर ही हाफ एन आवर के डिस्टेंस में कवर है। दिल्ली मुंबई जो मेट्रो एक्सपेंशन है, आपने देखा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है फरीदाबाद के लिए। उसके बाद हमारे पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो आपके पास आई गया। इधर से हमारी सीधी जो लिंक रोड बन रही है, जो डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बन रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। एफएनजी के लिए हमारी सीधी कनेक्टिविटी बन रही है। इधर से हम डायरेक्ट निकल जाएंगे ग्रेटर नोएडा के लिए, मंझावली से कनेक्टिविटी हमारी बन चुकी है। उसके बाद हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी बन रही है। आईजीए जेवर लिंक रोड बन रही है। तो अगर आप देखें तो फरीदाबाद के अंदर एक एप्रिसिएशन जोन, क्योंकि आज की डेट में बंदा जॉब गुड़गांव करता है, नोएडा करता है, दिल्ली करता है, लेकिन वो रेजिडेंस फरीदाबाद में रखता है, क्योंकि उसको टाइम कम्यूटिंग इजी लगता है। बहुत ही कम टाइम में आप दिल्ली से दिल्ली में नहीं पहुंच सकते इतना टाइम, आप फरीदाबाद से दिल्ली पहुंच सकते हो। गुड़गांव से गुड़गांव में नहीं पहुंच पा रहे इतने कम टाइम में, फरीदाबाद से गुड़गांव या फरीदाबाद से नोएडा में आप पहुंच रहे हो। तो देखिए, कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग और वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। यहां पर आपको जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूं, इसी लेवल की प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में लेंगे 8-10 करोड़ 11 करोड़ रुपए की है। उससे हाफ प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टी मिल रही है, उससे ज्यादा फैसिलिटी, उससे ज्यादा लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें रहेंगी 9 लिफ्ट्स के वेटिंग एरिया की आपको प्रॉब्लम ही नहीं कि एक बार आपने अगर अपने बटन दबाया तो जस्ट लिफ्ट आपके सामने खुली। तो एक 9 लिफ्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके साथ हमारे पास जो रहेगा, इसके अंदर जितने भी ग्रुप, एक तरीके की जेंट्री जो रहेगी, एलीट सेगमेंट रहेगा, जो आज की डेट में 4.5 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो एक जेंट्री लेवल भी आपका एक अलग वीआईपी लेवल रहेगा। यहाँ पर टॉप पे स्काई, इसके पेंट हाउसेज रहेंगे, अलग ही व्यू रहेगा। लग्जरी इन हाउस 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज रहेंगी, जो इसको आपका जो मैनेज करेंगे, 5 स्टार होटल्स करेंगे, जो आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। 82,000 का मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑल इसमें क्लब है, जिसमें ऑल वेदर पूल है, बैंकेट हॉल है, गेस्ट हाउसेज है, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट टाइप की फील होगी आपको। यहाँ पर फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं कहीं और रह रहा हूँ। शॉपिंग सेंटर्स रहेंगे यहाँ पे। बैंग ऑन 45 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, वो ये है कि इसके अंदर डिस्काउंट अभी चल रहा है 1,000 रुपए का। जो कंपनी में लगभग आपका जो 15,000 रुपए का रेट है, उस पर आपको 1,000 के बाद 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। 3 से आपकी लगभग 2 से 3 गाड़ियों तक की आपकी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। 5.5 kVA का पावर बैकअप है। 150 मीटर की हाइट रहने वाली है। 4 फ्लैट्स रहेंगे पर फ्लोर के ऊपर, और पूरा इसके अंदर हिताची एयर प्योरीफायर का पूरी जो कंपनी है जो इसकी कूलिंग देखेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो हमें प्रेडिक्शन लग रही है आने वाले टाइम के अंदर, लगभग जो रियल एस्टेट है जो अभी फरीदाबाद के अंदर कर रहा है, तो ये इस वक्त कहीं डबल होने वाली है मार्केट फ्यूचर के अंदर। अभी जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लगभग मान के चले 7.3% है। ये 14 to 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने वाला है आने वाले कमिंग ईयर में। जो अभी करंटली हमारी जो रियल एस्टेट के अंदर है, वो है लगभग
580 लाख करोड़, लगभग 7 ट्रिलियन, जो कि 10 ट्रिलियन होने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर। 830 लाख करोड़ की मार्केट कैप बन रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर एक अलग लेवल का बूम आने वाला है ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी। और एनसीआर पूरे इंडिया के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर और नॉर्थ रीजन के अंदर सबसे ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग मार्केट है ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड बिजनेस हब एंड द जॉब क्रिएशन ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी फैसिलिटी अफोर्डेबल लेवल पे आती हैं। ठीक है, और हमें इसके अंदर साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन कंपनी दे रही है, नो व्हीकल जोन दे रही है, A++ कैटेगरी का इसके अंदर इन्होंने सारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स जो दे रहे हैं, सारे जो इनके कंसल्टेंट्स हैं वो सारे A+ कैटेगरी के कंसल्टेंट्स हैं। अंदर क्लब की एमेनिटीज की अंदर हम बात करें तो जिम, योगा, मेडिटेशन सेंटर, आपका प्राइवेट डाइनिंग रूम, प्राइवेट मेल स्पा, फीमेल स्पा, सैलून, बिजनेस सेंटर, मिनी थिएटर, सीजन सिटीजन रूम, आपका कटलरी रूम, पॉटलरी रूम, पडल कोर्ट्स, पिकल कोर्ट्स, तो ये सारे इसके अंदर क्लब के अंदर फैसिलिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम बात करें इसके अंदर अमृता हॉस्पिटल, जो एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, विद इन 5 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस मैंने बताया 1 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। मेजर स्कूल्स विद इन 500 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। मेट्रो यहाँ से लगभग मान के चले 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपका दिल्ली मेट्रो है। उसके बाद हमारा जब एयरपोर्ट बन के रेडी हो जाएगा जेवर का जो है, 40 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। लगभग 1 घंटे के अंदर IGI एयरपोर्ट यहाँ पहुंच पाएंगे। नोएडा 20 मिनट में है। गुड़गांव लगभग 45 मिनट्स के अंदर है। रेलवे स्टेशन लगभग 10 मिनट्स के अंदर, बस 10-15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये पूरी बिल्डिंग रहेगी, फुल्ली ग्रीन एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आज की डेट में जितने भी हमारी जो मेजर जॉब क्रिएटिंग हब है गुड़गांव, नोएडा, वो फरीदाबाद के अंदर ही उनका रेजिडेंस रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास प्लस पॉइंट है। अगर हम पास के स्टडीज की उठाएं बात, तो इससे पहले लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर पूरी आनंद विलास आया था, जहां पर रेट इस वक्त वहां पर 6,000 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का था। आज वहां पर 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो आप समझ सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, आज उसने रेंटल भी कमाया, साथ ही साथ एक प्राइस एप्रिसिएशन भी एक अच्छा कमाया। ठीक है, फरीदाबाद आपको पता ही है, एक इंडस्ट्रियल हब है। 15 से 20,000 स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यहाँ कंपनीज हैं। JCB जैसी बड़े मदर यूनिट है, AC एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, एस्कॉर्ट कुबोटा है, आपका गुडियर है। ठीक है, स्टड्स है, ग्लेन चिमनीज हैं, अमूल मिल्क है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, यू नेम एनी बिग इंडस्ट्रीज, वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, IT कंपनीज धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि ड्यू टू दी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि जो उनको गुड़गांव नोएडा में जो सेटअप डालने के लिए वो बन रहा है, उससे आधी कॉस्ट के ऊपर या उसकी 1/4 कॉस्ट के ऊपर फरीदाबाद में IT स्पेसेस, कमर्शियल स्पेसेस अवेलेबल है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है पूरे नॉर्थ इंडिया का, पूरे इंडिया का। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, लार्सन एंड टूब्रो, वर्लपूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे ओमैक्स, BPTP, पूरी कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा, RPS, ठीक है, उसके बाद हमारे अमोलिक, काफी सारे बड़े ग्रुप्स यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशनल हैं, जिसकी वजह से HNI इन्वेस्टर्स, पुराने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल और एक अपग्रेडेशन हो लाइफ के अंदर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, पूरी आनंद विलास का, पूरी का परनाम का, पूरी आपका RPS औरिया, उसके बाद हमारे पास SPR, ठीक है, एडोर सेलेक्ट प्राइमा, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लग्जरी सेगमेंट में आई थी। आज ये प्रॉपर्टी अपने रेट से कुछ ही सालों के अंदर 100 to 200% एप्रिसिएशन ले चुकी है। तो इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि कनेक्टिविटी वाइज आज लोग 14-15 के जितने भी हमारे एलीट जोन्स हैं, वहां से लोग छोड़ के आ रहे हैं इधर, क्योंकि आपको पता है कि पुराने सेक्टर में पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वहां पे जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया, पार्किंग की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या, सीवेज पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कट्स, वायरिंग सारी वहां पे ओपन में है। ठीक है, एक ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 50 साल पहले का था, और आज एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग से बन रहा है, उसमें हम इन्वेस्ट करें या उसके अंदर हम अपना रहने की सोचें। ठीक है, तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अदर एरियाज हैं जिसकी वजह से मैं आपको कहूंगा इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जो कि फ्यूचर के अंदर जो हमारे पास जो प्लानिंग है, जो हमारी प्लानिंग कमीशन है, फरीदाबाद के अंदर लगभग 40 से 50 लाख लोग आने वाले हैं।
तो एक ह्यूज जॉब जो एम्प्लॉयमेंट होने वाली है फरीदाबाद के अंदर, जो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज है, वो लगभग कहीं मतलब मान के चले करंट पॉपुलेशन से मोर देन 100%, 200% होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, ड्यू टू दिस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने को बताया, दिल्ली मुंबई रोड कॉरिडोर के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका डीपू आईएमटी के अंदर बन रहा है। तो दिल्ली मुंबई को कनेक्टिंग हाई स्पीड रेलवे है, जो 150-200 स्पीड पे चलती है। वो रेलवे बेसिकली इंडस्ट्रियल गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा हब बनाया गया है, ठीक है। और लग्जरी रियल एस्टेट के कुछ ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी हैं, वो उनके लिए पहली प्रेफरेंस इस तरीके की आपकी लग्जरी प्रॉपर्टीज ही रहने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात रही हमारे पास जो अभी करंट ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा एक तरीके से टूरिस्ट हब, एक तरीके से कमर्शियल हब बन चुका है, जो बस मतलब आप इससे वॉक इन डिस्टेंस पे कमर्शियल आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके पास सारे वर्ल्ड के सारे वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। यू नेम इट, आपके एप्पल के शोरूम, आपका बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, आप उसके अंदर हमारे पास पूमा, KFC और एनी बिग फूड चेन, सारे बड़े, यू नेम इट, एंड दैट इज अवेलेबल इन ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। दैट इज जस्ट बैंक जस्ट वॉक इन डिस्टेंस फ्रॉम सेक्टर 80, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो नोएडा से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद से है, क्योंकि मैं आपको टाइम की अगर बात करूं, आईजीआई से और हमारा जो टाइम का लगता है नोएडा से आईजीआई पहुंचने में, या फिर फरीदाबाद से हम जेवर पहुंचने में, या नोएडा से जेवर पहुंचने में, तो फरीदाबाद एक ऐसा हब है, वी आर सेंट्रलाइज लोकेटेड, जहां पे हमारे लिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, आपका आईजीआई और आपका जेवर एयरपोर्ट वेल कनेक्टेड है। हमें नोएडा में ज्यादा वक्त लगेगा, 1 घंटा लगेगा, और यहाँ पे हमें आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेगा पहुंचने में, ड्यू टू दी कनेक्टिविटी, ड्यू टू दी प्रॉक्सिमिटी विद दी एयरपोर्ट्स, ठीक है। इमर्जिंग हॉटस्पॉट है ही है, ठीक है। जो आने वाले टाइम में प्लानिंग है हमारी इस पर्टिकुलर एरिया को हम डेवलप करने की, जैसे हम बात करें इकोनॉमिक रीजन को, कई मदर यूनिट्स की प्लानिंग है। यहाँ पे हायर के काफी प्लांट्स लगने वाले हैं, हायर जो एयर कंडीशनर है उसके काफी प्लांट्स आने वाले हैं, ठीक है।